अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ न्यूज़ और मैं हूं इरम चौधरी। दीपालपुर में मजलिस वहदत और मुस्लिमीन के कारकुनान और दीगर मजहबी जमातों ने सिटी प्रेस क्लब दीपालपुर के सामने फलस्तीन में इसराइली जाहरियत और जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। और इसराइल मुखालिफ सख्त नारेबाजी की। बाद अज़ां प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए रहनुमा शेरुल हसन, नौकर हुसैन, शब्बर रजा और मौलाना अहमद नवाज ने कहा कि गजा में इसराइली बमबारी से नहत्ते मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। आलमी बरादरी और मुस्लिम उम्मा के लीडर खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमें फलस्तीनी अवाम पर होने वाली बर्बरियत और मजालिम का नोटिस लें और इस जुल्म को फौरी रोका जाए। यार है इसराइल का जो यार है। तो फ़लस्तीन में हमारे मज़लूमीन हैं, वो हमारे भाई हैं। अगर उनको तकलीफ़ पहुंच रही है तो हमें उनके इसराइल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए और मज़लूम फ़लस्तीन के हक़ में आवाज़ उठानी। मंडी भावदीन में होने वाले मुजाहरे जिसमें सिविल सोसाइटी और ISO के नौजवान नहत्ते फ़लस्तीनियों पर होने वाली बमबारी के खिलाफ और यहूद और नसारा के खिलाफ नारे लगा रही है। मुख्तलिफ बैनर्स उठाकर उन पर यहूदी और अमरीका के खिलाफ नारे दर्ज और आलम इस्लाम की खामोशी के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। मुजाहिरीन जहाँ नारे लगा रहे हैं वहाँ पर आलम इस्लाम के 71 ममालिक से ये मुतालबा भी कर रहे हैं कि फ़लस्तीन पर जो शब खून मारा जा रहा है उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए। नहत्ते फ़लस्तीनियों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ आलम इस्लाम यकजुबा होकर अपनी बात करे। उन्होंने कहा कि जब तक फ़लस्तीनियों की आज़ादी के बिल अव्वल की आज़ादी तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। ये भी कहा कि पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायीद करते हैं जिसमें आलमी बरादरी को बेदार करने की कोशिश की है। फैसलाबाद में कर्रानी कबाइल के 2 ग्रुपों में सियाहकारी के मामले पर झगड़ा हुआ। दौरान झगड़ा लाठियों, कुल्हाड़ियों समेत ईंटों का आज़ादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके नतीजे में 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मी होने वालों में मुख्तियार कुंडरानी और सरदार कुंडरानी शामिल हैं, जिनको तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए THQ अस्पताल ठल मुंतकिल किया गया। जबकि थाना गढ़ी हसन पुलिस का कहना था कि मामले की तफ्तीश कर रही है। असल हकाइक सामने आने के बाद झगड़े में मुलविस मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शोरकोट कैंट चलती ट्रेन पर सवार होने के दौरान पांव फिसलने से मुसाफिर ट्रेन के नीचे आकर एक शख्स जाबाक हो गया। रेस्क्यू 1122 शोरकोट ने कार्रवाई करते हुए डेड बॉडी तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शोरकोट मुंतकिल कर दी। भावनगर के शहर फकीरवाली से यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज से तालीम याफ्ता और आला तरबियत याफ्ता वेटनरी डॉक्टर फकीरवाली और गिरदो नवाह के बेहतरीन फ़ायदे का बायस होगा। इलाज इंसान का हो या जानवर का, उसका इलाज क्वालिफाइड डॉक्टर माशरे के लिए खुशकिस्मती का बायस है। बिलखुसूस यूनिवर्सिटी लेवल की तालीम जदीद तकाज़ों के मुताबिक और असर हाजिर की ज़रूरियात के मुताबिक इलाज के तरीक़ाकार में मुआवन साबित होती है। इन ख्यालात का इज़हार अवामी MP डॉक्टर मज़हर इकबाल चौधरी ने खालिद हाशमी के बेटे लाइफ स्टॉक डॉक्टर तौकीर अब्बास हाशमी के यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज से लाइफ स्टॉक की तालीम मुकम्मल करने और वेटनरी के बड़े अस्पतालों में तजुर्बाकार डॉक्टर्स के हमरा तरबियत मुकम्मल करने पर खालिद हाशमी और लाइफ स्टॉक डॉक्टर तौकीर अब्बासी हाशमी को मुबारकबाद देते हुए कहा। उन्होंने कहा है कि लाइफ स्टॉक की फील्ड में बेहतरीन स्पेस मौजूद है। तवक्को है कि डॉक्टर तौकीर अब्बास हाशमी यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज से तालीम हासिल करने के बाद अपने इलाके फकीरवाली की खिदमत करेंगे। कंदकोट सब्जोई और जागिरानी कबाइल के हमले से चाचड़ कबाइल के 10 अफराद कत्ल होने वाले अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। जिला कश्मीर एक बार फिर से लहू लुहान, खूनी तकरार एक बार फिर से भड़क उठी। एक ही खानदान के बाद 2 बेटों समेत 10 अफराद कत्ल हो गए। चाचड़ कबाइल के 10 अफराद कत्ल होने से इलाके में कयामत बर्पा हो गई। हर आंख अश्कबार थी। थाना दुरानी महर कच्चे के इलाके में चाचड़ कबाइल पर होने वाले हमले से कत्ल होने वाले अफराद की नमाज जनाजा गाँव जमान चाचड़ में अदा कर दी गई। कत्ल होने वाले अफराद की नमाज जनाजा अदा करने के बाद उनको अपने आबाई गांव के कब्रिस्तान में दफन किया गया। एक ही खानदान के बाप, 2 बेटे समेत 10 अफराद की लाशें घरों से निकलने पर गांव में क़यामत का मंजर था। घरों में सफ़े मातम पेश किया। इलाके में सोग का समा है। कंदकोट पुलिस का मुगवियों की बाजियाबी के लिए दुरानी महर थाने के हदूद कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन करके 3 हफ्ते कबल अगवा होने वाला मुगवी दिलमुराद नंदवानी बाजियाब करवा लिया। पुलिस ने दुरानी महर कच्चे के इलाके में सब्जोई और जागिरानी गैंग के खिलाफ ऑपरेशन किया। पुलिस का दुराने ऑपरेशन डाकुओं के साथ सख्त मुकाबला हुआ। मुकाबले के बाद डाकू मुगवी को छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने थाना जमाल के हदूद गरीबाबाद के रहायशी दिलमुराद नंदवानी को बाजियाब करवा लिया।
हादसा 3 खवातीन भीख मांगने के बहाने घर में दाखिल होकर अहले खाना को बेहोश करके वारदात करते हुए पकड़ ली गईं। तीनों खवातीन मेराज प्लाजा के मालिक काशिफ भट्ट के घर में दाखिल हुईं। डकैत खवातीन अमीर लोगों के घरों में भीख मांगने के बहाने दाखिल होती हैं। 5 खवातीन मेराज प्लाजा के मालिक में घर में दाखिल हुईं। अहले खाना को होश न आता तो 15 लाख रुपए का नुकसान हो जाता। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूँ। फलस्तीनी बच्ची की दिल दहला देने वाली गुफ्तगू। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने लोगों के लिए कुछ करूँ, मगर मैं क्या कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ 10 साल की एक बच्ची हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, अपने बस में जो भी हो वो करना चाहती हूँ। क्या हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम मुसलमान हैं? फलस्तीनी बच्ची की दिल दहला देने वाली गुफ्तगू। मियांवाली के इलाके चश्मे के मुकाम पर लकी मरवत से सैर के लिए आए हुए अफराद की कश्ती उलट गई, जिसकी वजह से कश्ती में सवार 10 अफराद डूब गए। अफसोसनाक खबर है, मियांवाली के इलाके चश्मे में KPK जिला लकी मरवत से दरियाए सिंध में चश्मा झील पर सैर के लिए आए हुए नौजवान की कश्ती उलट गई, जिसकी वजह से कश्ती में सवार नौजवान गहरे पानी में डूब गए। वाकये की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गईं। डूबने वाले अफराद में से 8 अफराद को जिंदा निकाल लिया गया, जबकि 2 अफराद डूबकर जाबाक हो गए, जिनकी लाशें निकालने के लिए ऑपरेशन जारी है। जबकि रेस्क्यू के मुताबिक अंधेरे की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात पेश आ रही हैं। जिंदा बच जाने वालों में से एक की हालत खतरनाक है, जिसे फौरी तौर पर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियांवाली मुंतकिल किया गया। आवाज न्यूज से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए आवाज न्यूज।